हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल HPS मीन्स प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन जीके के बेस्ट 500 क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यह हमारी 500 वन लाइनर की पहली सीरीज़ है। आगे हम 500 क्वेश्चन की एक और सीरीज़ लाएंगे क्योंकि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो सीरीज़ पहली में हम सिर्फ 500 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अधिक सराहा तथा प्यार दिया तो मैं दूसरी वीडियो जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। और चैनल पे जो पहली बार लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ HPS मीन्स प्रिपरेशन चैनल पर ही मिलेगी। और ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये NCERT वेस्ड क्वेश्चन हैं। ये सारे NCERT के सार हैं। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा या हिस्ट्री से होगा या पॉलिटी से होगा। तो मैं ये वीडियो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा जल्दी चलेगी। मैं आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगा। इसके लिए आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप थक जाओ या आपको नहीं पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं तथा प्लेलिस्ट में जो है इसे ऐड भी कर सकते हैं। और जब भी आपको समय लगे आप इसे देख सकते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम के लिए अभी 1 महीना बचा हुआ है और जिनको रिविज़न करना है। और एक मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें इसको देखने के लिए। उससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपके लिए आपको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए उपयोगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। वेग कैसी राशि है? वेग जो है एक सदिश राशि है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है आपका SLV-3। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षण को शहनाई मंडी कहा जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा, लेड जिसे कहते हैं, सबसे कम सक्रिय होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर जो है गज़ल गायिका हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नियुक्त किया था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, वो जो है इंसुलिन को स्रावित करती है। ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से? ड्यूरेंट कप का संबंध फुटबॉल से है। यह सबसे पहले जो है 1840 के आसपास खेला गया था शिमला में ये खेला जाता था अन्नाडेल मैदान में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, ये महानदी पर स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हेमोग्लोबिन की कमी से यानी कि खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी और ये इल्तुतमिश के समय बनकर तैयार हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक है आपका कन्याकुमारी में। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेश जिसको सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका काठमांडू नेपाल में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? मतलब दक्षेश सार्क जो है आपका ग्रुप ऑफ नेशंस है, इसमें कितने मेंबर हैं? इसके 8 मेंबर हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। कोस्टल लाइन
कोस्टल लाइन है आपकी 7,516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? माइका का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। जो अगर वर्तमान में उसकी बात करें तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सी की कमी से आपको स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई। ए और ई विटामिन जो है ये आपकी फैट में जो है सॉल्यूबल है, ठीक है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में जो है आंख के कॉर्निया जो भाग है आंख का उसका दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 आपको बताऊं मैं गाय के दूध में पाया जाता है विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा यानी कि वोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन जो हमारे साइंटिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उनके जन्म दिवस के ऊपर जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने CV रमन ने जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिर्फ गमोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? एक्सट्रीमिस्ट और जो दूसरे थे आपके जो लिबरल थे उनके बीच में विभाजित हो गई थी। वो थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। जब अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आपका राजा प्रथम चोल ने बनाया था। ये चोल वंश के शासक थे राजा प्रथम। ये मंदिर जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपकी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता करता है। और ये जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको GV मावलंकर भी कहा जाता है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, विशेष राज्य का दर्जा था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, एक जम्मू और दूसरा एक कश्मीर और दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष कि कोई भी बिल आपका मनी बिल है या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर आपकी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी होती थी पहले? इनकी राजधानी होती थी पहले सिलवासा। ठीक है, सिलवासा। अब इनको जो है एक जॉइंट इनकी यूटी बना दी गई है दादरा और नगर हवेली की। इनको अब एक ही बना दिया गया है, जो दूसरा होता था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में आपको पता है थार मरुस्थल भी पाया जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग पर जो है थार मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? 2011 में सूडान से नया देश बना था दक्षिणी सूडान। सूडान का विभाजन होने के पश्चात जो है फिर उसकी जो नई राजधानी बनी थी दक्षिणी सूडान की, वो थी जूबा। अभी हाल ही में लास्ट ईयर दक्षिणी सूडान में भारत की सेना को हाँ यूनाइटेड नेशंस ने पीस आर्मी के रूप में भेजा हुआ था, शांति सेना के रूप में भेजा हुआ था, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे अच्छे पुलों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और दीनबंधु के नाम से जो है आपका CF एंड्रयूज को जाना जाता है। देशबंधु और दीनबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु आपके CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म थी और सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मांसपेशियां हैं, मतलब मसल्स हैं 639 मांसपेशियां हैं। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। जब लोहे को अगर जंग से बचाना तो उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है आपका डिगबोई असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी जिसे कहते हैं, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है आपका दूध से। और किसको जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना है और अभी तक जो रेल इंजन चल रहा है वो है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन की, क्रोमियम की और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा आपकी कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, यानी कि अलॉय है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कि आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिनको ग्रेगर मेंडल भी कहते हैं, इन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। हेरिडिटरी के जो रूल्स थे उनका इन्होंने प्रतिपादन किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कॉपर का, तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है आपका, वो आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि सरफेस टेंशन पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है आपकी तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको विकिरण कहते हैं, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मुख्यमंत्री पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन आपका एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट के पहले जो पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में जो ध्वनि साउंड होती है उसकी गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई न देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी में जो नहीं दिखाई देता है वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु है आपकी 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। कौन सा तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेलीपुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और दूसरा जो होता वो 1998 में हुआ था, ये भी पोखरण में हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वहाँ क्या कहलाता है? उसे हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में जो है रेडोन का यूज़ किया जाता है, जो कि एक नोबल गैस है। कौन सी नोबल गैस है जिसका यूज़ मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है? तो वो आपके रेडोन है, रेडोन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट की जो रेत है उसमें जो खनिज पाया जाता है वो है थोरियम।
और ये रेत आपकी केरला और राजस्थान में पाई जाती है इंडिया में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली सबसे विशालतम स्तनधारी है, मतलब मैमल है, सबसे बड़ी मैमल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह था आपका स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 और ये रसिया का था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा जो है इसको परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, या रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री मेरिडियन घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बना है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। दूध से जो क्रीम बनती है उसमें जो फोर्स लगती है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। ब्लैक सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल को रेगड सॉइल भी कहा जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह 1739 में जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, और ये वर्ल्ड की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% जो है लगभग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन को उसमें मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 KB में कितनी बाइट होती है? 1 KB में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। लेकिन अब एक नए व्यक्ति आ गए जिनको भी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति होंगे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। उनका नाम बनर्जी नाम से है कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बनर्जी नाम से है कुछ।
वो भी बंगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने भारत में क्राउन रूल की जो है वो घोषणा की थी कि इंडिया में अब कंपनी रूल खत्म हो चुका है, क्राउन रूल शुरू हो चुका है, ताज का शासन। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो सबसे पहले जो है सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले किस देसी रियासत ने जो है अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो भी हैदराबाद आएगा उसमें। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन गवर्नर वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 500 क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग थक गए होंगे तो वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। या अभी आप किसी का पढ़ने का मूड नहीं है तो वो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बाद भी देख सकता है। कुछ लोग इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उसके जब आपका मन हो पढ़ने का तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, 24 हाई कोर्ट हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के जो टेम्परेरी चीफ बने थे, अध्यक्ष चुने गए थे, टेम्परेरी जो चेयरमैन चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम आपकी केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली आपकी किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम आपकी तमिलनाडु से संबंधित है। पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग में शिकार जो है वो मानव की जीविका का मुख्य आधार था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? ये जिम्मेवारी है सुरक्षा परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना का जो आरंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष से शुरू हुई थी? ये 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आपका अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ 1976 में किया गया था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथी के संस्थापक थे आपके हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में आपकी एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था।
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? जो प्याज में खाद्य भाग होता है उसे तना कहते हैं। तना जो है प्याज का खाद्य भाग होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर का अर्थ है कि जितने में हम ध्वनि को सुन सकते हैं अपने कान में, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी आपकी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज की है आपकी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा थी आपकी संस्कृत। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की नहीं है। मतलब जैन धर्म के जो लोग हैं वो आत्मा के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, लेकिन ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते हैं। कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी बॉल्ब की थ्योरी किसने दी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी बॉल्ब की थ्योरी दी थी आपकी लाला लाजपत राय ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनगर फकीर कहा था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति आपकी समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक है आपका जूल। नेक्स्ट है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई है आपकी नॉट। नॉट। न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। इनर्शिया मतलब। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जो आपका एलिमेंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है आपका जल। जल यानी कि वाटर। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन है आपका अशोक के 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा सबसे कम सक्रिय होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर कितनी डिस्टेंस के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 10⁻12 किलोमीटर होता है। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक जो मशाल होती है वो सूर्य किरणों से प्रज्वलित की जाती है। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जिलों की कुल संख्या 640 है। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? तो हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? अस्मांग मिश्रण। लोहे एवं सल्फर का मिश्रण जो होता है उसको अस्मांग मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरनेतर मेला गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे।
आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी है। क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? क्षमावाणी जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? नवरोज पारसियों का नव दिवस है, त्योहार है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, डिमोस। और सबसे बड़ा गैनीमेड, गैनीमेड सबसे बड़ा है जो जुपिटर का है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 1980 में किया गया था। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितने न्यूटन होता है? 1 किलोग्राम भार के बराबर 9 जो 1 किलोग्राम भार होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो वो होता है आपका 9.8 न्यूटन के बराबर। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर है आपका भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है आपका 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। मैडोना जो है किसकी चित्रकृति है? मैडोना आपकी राफेल यानी कि इटली की चित्रकृति है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो न्यूनतम रही है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं की चोरी का उल्लेख सबसे अधिक किया गया है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आर्यों का मुख्य व्यापार कौन सा था? कृषि आर्यों का मुख्य व्यापार था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर का ध्रुवीय व्यास है। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1900 ईस्वी में सबसे पहले महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। बौद्धों का ताबो मठ किस राज्य में? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जो यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं वो अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों से मिलते हैं। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है यानी कि फ्रिक्शन के अभाव में। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किस का सामान्य नाम न्यूक्लियन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय सबसे व्यस्त अंग है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे और ये राष्ट्रपति के पद पर चुने वाले निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? 65 में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से जो है वो अलंकृत किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? सियाल परत कहते हैं भूपर्पटी को, भूपर्पटी को। सियाल क्यों? SIAL, सियाल मतलब कि जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो सब्सिडायरी अलायंस पॉलिसी थी ब्रिटिश की उसको। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? सीरी कलम की उपाधि से अब्दुस्समद को नवाजा गया था। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। वेवेल प्लान की घोषणा जो है लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को की थी। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघले द्रव्य के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का।
ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया है। जो महिला कभी शादी नहीं कर सकती, जो आजीवन अविवाहित रहती है, उसको अमाजू कहा गया है। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970 से 71 में हुई थी पहली कृषि जनगणना। ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए क्या प्रयुक्त किया है? ऋग्वेद में दस्यु शब्द के लिए अनार्या, दस्यु शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया अनार्यों के लिए, जो व्यक्ति आर्या नहीं थे। भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी 1970-71 में। किसी गैस का अणुभार उसके बाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है उसके बाष्प घनत्व का दुगुना होता है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली। पांड्या शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्या शासकों की राजधानी थी मदुरई में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी में चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होती है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में रॉकी पर्वत को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर। काला सागर दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि संविधान में के तहत संघ के लिए एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो वीडियो के लिए अभी 200 क्वेश्चन और है, तो कुछ लोग थक गए होंगे तो वो रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को फिर से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, उसके लिए सबसे पहले आपको जो सदस्यों की सहमति चाहिए होती है होते हैं 50 सदस्य। प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की आपको सहमति चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? मीथेन का जो 65% जो है उसमें मीथेन होती है। तो जो बायोगैस होती है जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, उसमें 65% मीथेन होती है। मीथेन का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है आपका CH4। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम, जो कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ओशियानिक करंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? आम्रपाली आम की प्रजाति आपकी डॉक्टर RN सिंह ने विकसित की थी। भारत में किस से फ्रांसीसी कंपनी को, भारत में यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये मिसस्पेल हो गया है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कोलवर्ट जो है वो फ्रांस के एक मंत्री थे। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मैगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है शिमला में। जो ट्रेनिंग कमांड है वो है शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग जो है वो हाइड्रोजन का होता है। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1756 ईस्वी को हुई थी। 12 अगस्त 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन स्थल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल इको पर्यटन स्थल का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्लोरिडा में स्थित है। वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI जो है किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो 1976 तक IDBI जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुषंगी बैंक था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी थे खड़गचंद। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़गचंद जो शासक बने थे। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है।
लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण चिपकता है, आसंजक बल के कारण। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रॉर्क को। 15 अगस्त 1947 को, यानी जिसमें भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत में सर्वाधिक तिलहन यानी कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो है वो कौन सी स्टेट में होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश में। आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो एक शेड्यूल्ड बैंक बनाया गया आईडीबीआई को 11 अक्टूबर 2004 को, 11 अक्टूबर 2004 को। नेक्स्ट है, सूरत से प्रति सेकंड कितने जूल, सूरत नहीं होगा यहाँ पे सूरज होगा, सॉरी, ठीक है। सूरज से प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा निकलती है? तो प्रति सेकंड 3.86 इंटू 10⁻26 जूल जो है वो यहाँ पे आपकी ऊर्जा निकलती है। रामायण और महाभारत और मनुस्मृति की रचना, ठीक है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में हुई, शुंग काल में। जस्ता धातु का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जो जिंक आपकी धातु है, मेटल है, उसका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो जिंक ब्लेंड से किया जाता है, जिंक ब्लेंड से किया जाता है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? चावल के लिए जो है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक जैव उर्वरक के रूप में, ब्लू ग्रीन एल्गे का यूज। शुंग वंश के देवभूमि की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश के देवभूमि की हत्या की थी वासुदेव ने और कण्व वंश की स्थापना की थी। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, मतलब देता है? तो ये राय देता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन संविधान के आर्टिकल 280 में इसका जो है वो किया गया है, उल्लेख किया गया है। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह है बाघ। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा के नाम से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम है आपका हैदराबाद में, सालारजंग म्यूजियम है आपका हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की, तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो हर 2 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से जीते हैं तो अगली 4 साल के लिए जो फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। और अमेरिका में ऐसा भी है कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी आपकी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में। 1951 में। ड्यूरेंट कप जो है किस खेल से संबंधित है। ड्यूरेंट कप है आपका फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को सबसे पहले साहित्य का पुरस्कार। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी क्लासिकल नृत्य है उड़ीसा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, जिसमें 2 यूटीज भी शामिल है। एक आपकी दिल्ली और एक पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर है। महानदी पर है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई। शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए। पानीपत में हुए। 1526 में पानीपत का पहला, 56 में दूसरा और 61 में तीसरा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना है तेलंगाना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। पश्चिमी तट पर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1995 में WTO की स्थापना हुई। इससे पहले गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। किंडरगार्टन पद्धति है फ्रॉबेल की देन। NCERT की स्थापना कब हुई। NCERT की स्थापना 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा बैरम खान। बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है। रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी लोथल। लोथल सिटी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। और अंतिम कौन थे। महावीर। महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति है। कटक किस नदी पर बसा हुआ है। कटक महानदी पर बसा हुआ है। कटक उड़ीसा में स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा। लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में, 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि उनको अधिकार प्राप्त हो गया था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ, 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? वर्मा में, वर्मा यानी कि रंगून में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर का विस्तार। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान में कब घोषित किया? जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान संशोधन 6 से 14 था 86वां संविधान संशोधन 2002 में और 2003 में। इसको जो है शिक्षा के अधिकार को जो एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को 44वें अधिकार संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब ये आर्टिकल 300 में है। अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब एक लीगल राइट है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा कहलाती है और दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू और कश्मीर की पहले 2 राजधानियाँ होती थी, तो अब ये क्वेश्चन उतना रेलिवेंट नहीं है, इसका उतना रेलिवेंस नहीं है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप जो है आपका टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। अभी भी वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो दूसरे टेन्योर के लिए फिर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी समुद्री सीमा है कनाडा की, कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? स्थल सीमा सबसे बड़ी है चीन की, चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार यानी कि वर्मा की मुद्रा है आपकी क्यात, क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। तो जो गृह त्याग की घटना थी, संन्यास लेने की जो घटना थी, घर छोड़ के जाने की जो घटना थी, उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है सिक्किम राज्य की सीमा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है आपका सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक थे कनिष्क के दरबार में।
भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। संगमरमर जो परिवर्तित रूप है वो है चूने पत्थर का, ठीक है, चूने पत्थर का संगमरमर परिवर्तित रूप है। मतलब संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। जैंड अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैंड अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। 326 बीसी में आक्रमण किया। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 मास और 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान निर्माण में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, फंडामेंटल ड्यूटीज। सॉरी, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य तो आपके सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं वो रसिया से लिए गए हैं, जो फॉर्मर USSR होता था, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है राज्यपाल। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था आपका 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है आपकी महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध काउंसिल आपकी 483 BC में राजगृह में हुई, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान है आपके अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म हुआ आपका कुंडग्राम में, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। चौथी बौद्ध संगीति जिसको 4th बौद्ध काउंसिल कहा जाता है, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? ये 98 AD में कुंडल वन में कश्मीर में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है?
तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। 38th पैरेलल यानी कि 38वीं पैरेलल लाइन जो है किन दो देशों को अलग करती है? ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करती है 38th पैरेलल। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। यहाँ संस्कृत का ग्रामर है, संस्कृत का व्याकरण है। बल्लभ का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्लभ का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है वो काफ़ी टेम्परेचर सहन कर सकती है, वियर कर सकती है। नेक्स्ट टेम्परेचर है तीसरी बौद्ध काउंसिल, थर्ड बौद्ध जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी, वो कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? ये 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये जो शब्द जोड़े गए थे आपके वैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अवधि होती है वो 6 मास से ज़्यादा ना होना चाहिए। 6 महीने के बीच में जो है वो संसद का सत्र होता है। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम, ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल के पास स्थित है, उत्तराखंड में। ये भारत का और एशिया का पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये शब्द गोल्फ से संबंधित है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांबर झील में सबसे ज़्यादा नमक बनता है, ये राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खिलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद लिखी आपकी जयदेव ने। जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए? खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी विहार जो है आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है, बायोग्राफी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल पुस्तक है आपकी कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य आसाम में जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में, 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। ठीक है, एम्स्टर्डम का जो पुराना नाम है वो है हॉलैंड। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो मॉडरेटर यूज़ होता है वो D2O यानी कि ड्यूटेरियम, जिसको हैवी वाटर भी कहते हैं, और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आपकी 1000 क्वेश्चंस के जो इंडियन जीके के क्वेश्चन उसकी पहली सीरीज, जिसमें मैंने 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो ये 500 क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल HPS मेंस प्रिपरेशन को, ताकि हम आपके लिए आगे और भी अच्छी वीडियो लाए।
जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। थैंक यू सो मच।